बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 29 अगस्त 2023 PAF एक्सपीरियंसेस बाय वॉलेंट ग्रुपिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके बाद जी क्वेश्चंस हम रीड करेंगे। ठीक है, विद आंसर्स। तो ये ब्रांच CAE का टेस्ट है, एबटाबाद सेंटर और स्टेटस क्लियर। मैं रीड करता हूँ, आप सुनिएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि किस तरीके से डील होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं टेस्ट की टाइमिंग से हाफ आवर पहले पहुंच चुकी थी, 8:30 AM, बट स्टिल इंटरेस्ट पर 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग चुका था। एक्चुअली मैंने GDP में अप्लाई किया था और सब तैयारी भी उसी की थी, बट हमारे साथ आज ये सीन हुआ कि उन्होंने कहा GDP वालों का पहले मेडिकल होगा फिर इनिशियल टेस्ट होगा। सो पहले मेडिकल हुआ, उससे उससे बहुत से कैंडिडेट पास नहीं हो सके। मेरा भी आई सेट का इशू आ गया था, आई सेट वीक है, सो मैं GDP का टेस्ट नहीं दे पाई, बट आई हैव डन माई FSc इन प्री इंजीनियरिंग। सो उन्होंने कहा कि ब्रांच चेंज कर सकती है आप। सो मेरी ब्रांच GDP से CAE चेंज कर दी गई, और सबसे बुरी बात, CAE का टेस्ट आज ही देना था हमने हर हाल में। और हमने मैथ्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, बस फिर अल्लाह को याद करके टेस्ट के लिए चले गए। और 9 AM का टेस्ट हमारा 1 PM पर स्टार्ट हुआ। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद, रियली सॉरी, बट इतना याद है वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल पार्ट ईजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। कुछ नंबर्स की सीरीज़ के थे, ऑड वन आउट के भी कुछ क्वेश्चन थे, और प्राइस और स्पीड के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और नॉन वर्बल में कंप्लीट द सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। बहुत अजीब थे वो, और मिसिंग नंबर्स वाले भी उनमें थे। एनालॉग के भी कुछ क्वेश्चन थे। टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल थी। 35 मिनट्स में आई हैव डन जस्ट 90 MCQs, 10 रह गए। ठीक है, 100 MCQs होते हैं। फिज़िक्स का एक्सपीरियंस सुन लें जी। फिज़िक्स में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की ही कोर्स था। फिज़िकल ऑप्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चन थे, उनकी क्वेश्चंस भी थी। ऑसिलेशंस के चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस थे। प्रोजेक्टाइल के टॉपिक से सिर्फ टाइम की इक्वेशन पूछी थी, और मास को वेट में कन्वर्ट करने का भी क्वेश्चन था। रेजोनेंस से भी क्वेश्चन थे, और डायोड और रेक्टिफायर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन थे। सोर्स और लिसनर की मूव करने से फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंज आया कि नहीं, वो भी थे। ठीक है, अब मैथ्स की बारी आती है। इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी मुझे, बस जो प्रिपरेशन FSC के एग्ज़ाम में की हुई थी उसी से आज टेस्ट पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेग्रेशंस एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन भी, टाइम पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे, और वेक्टर्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी इंग्लिश। इट वॉज रियली द वॉस्ट, लिटरली एक क्लास भी किसी बुक, किसी PDF, किसी वेबसाइट के ऑनलाइन MCQs किसी भी से नहीं आया हुआ था। सब क्वेश्चन 2 से 3 लाइन की स्टेटमेंट थे, और ऑप्शन में भी पूरी पूरी लाइन थी। वो सेंटेंस कंप्लीट करने थे हमने। 75 में से 50+ MCQs ऐसे थे, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट्स, और ऑप्शन भी उनके उतने ही लेंथी थे, बाकी थोड़े बहुत आर्टिकल्स थे। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पड़े हैं, और इंशाल्लाह उसी में से आएंगे। ठीक है, किसी सोर्स से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वो लॉन्ग क्वेश्चन की सिर्फ। ठीक है, टेंसेस के क्वेश्चन थे। एंड सो आई पास माई इनिशियल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। 29 अगस्त को इंटरव्यू और डिटेल्ड मेडिकल दोनों साथ हैं। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर हो गया, और मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अभी बारी आती है जी क्वेश्चंस की। ठीक है, सब के लिए जी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता करें। ठीक है, और मेहनत करें बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, सिनोनियम ऑफ ट्रूस इज। ट्रूस आंसर है आर्मिस्टाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनियम ऑफ कॉप्स। कॉप्स है थिकेट। ठीक है, थिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लेन कार्प। ठीक है जी, इसका आगे क्या होगा जी ऑप्शन? कंप्लेन कार्प का प्रोपोज स्टिपुलेट। अगला है जी, एक्स्ट्रावेजेंस एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर। आंसर है डिस्टॉर्शन पैराफ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट है जी, पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरीज। ठीक है, आंसर है एक्स्ट्रावेजेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जनरल नॉलेज इंग्लिश में काफ़ी सारे। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ये क्वेश्चन पिछली बार भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था, पिछले कोर्स में मुझे याद है। ओपैक्यू। अगला है जी, लेडी है ये, सॉरी लीडी नहीं है, लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, उसको कहते हैं जी स्पिंस्टर। नेक्स्ट है जी, गेट योर गॉट मीन्स, ये आ गया जी फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं इसको। गेट योर गॉट, इसका मतलब है जी टू एरिटेट। नेक्स्ट है जी, वाओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर
ये इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। ये इसका आंसर गलत है, ठीक है, आप भी एक बार गूगल कर लें, ये इंटरजेक्शन होगा। अच्छा जी, प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड, आंसर अबियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, waves transmit dash from one place to another place, answer energy। next question है, in a stationary wave the particles velocity at the node is, answer है 0। next है जी, the frequency of wave produced in the microwave oven is, answer है 1860 mHz। next है जी, instrument used to measure blood pressure is called, answer है स्पाइगमोमैनोमीटर, ठीक है, स्पाइगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट है जी, व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली बिकम्स इक्वल टू द ड्रैग फोर्स देन द बॉडी विल मूव विद, आंसर कांस्टेंट स्पीड। ठीक है जी, ये थे आज के MCQs। इंशाल्लाह मैं बाकी वीडियोस जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, एक बार फिर से दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और आप सबको, एक दूसरे को भी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।